नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुओं में यानी बकरियों में, भेड़ों में गर्भपात की समस्याएं अधिक बढ़ रही हैं। इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके क्या लक्षण है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसी के बारे में आज बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, साथियों, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं वो बकरी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं और उसमें देखा जाता है कि 2-3 महीने के बाद उसका गर्भपात हो जाता है और बच्चे फेंक देता है। तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी जच्चा बच्चा दोनों का अंत हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण है। तो कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि आप बकरी पालन किए हैं तो बकरी को ठीक ढंग से न्यूट्रिशन युक्त भोजन ना देना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट कारण है कि अपने पशु के भोजन में नमक का मात्रा अधिक दे देना। बार बार संभोग करने के कारण भी गर्भपात की समस्याएं बढ़ जाती हैं। यानी प्रेग्नेंट अवस्था में भी अगर ऐसा होता है तो भी बच्चा फेंक देता है, गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट कारण है किसी ने बहुत ज़ोर से मारा हो और मारने के कारण भी बच्चा फेंक देता हो, या आपस में ही किसी ने अपने सींगों से, ढुई से उसके पेट पे मारा हो, उसके कारण भी बच्चा फेंक देता है 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने में। नेक्स्ट है कि अगर वो किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर छलांग लगा देना अनजानवश, यानी किसी ऊंचे स्थान से नीचे वाले स्थानों पर अनजानवश छलांग लगा देती है, वैसी परिस्थिति में भी बच्चा फेंकता है। नेक्स्ट है मौसम के परिवर्तन के कारण भी बच्चा फेंकता है। अगर मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है तो ऐसे कारण भी बच्चा को फेंकने की चांसेस बढ़ जाती है। ये सब उसी समय होता है जब उसे न्यूट्रिशनल युक्त भोजन ना मिलता हो। अगर उसे न्यूट्रिशन युक्त भोजन मिलता हो तो ये सब बर्दाश्त करने की क्षमताएं उसके शरीर के अंदर होती है। अगर न्यूट्रिशन युक्त भोजन नहीं मिलता है तो उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण बच्चा फेंक देता है। तो अब जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या ऐसा दिखता है। तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा फेंकने का जो समय होता है उस समय आप देखेंगे कि काला या पानी गिराना शुरू कर देता है। कभी कभी 1-2 दिन पहले भोजन छोड़ देता है, भोजन बिल्कुल नहीं करता है, जुगाली बहुत कम और भोजन भी बहुत कम करना शुरू करता है। इसके साथ ही पानी भी धीरे धीरे गिराना शुरू कर देता है। पानी के साथ साथ कभी कभी जिंदा ब्लड या कभी कभी काला ब्लड भी आना शुरू होता है। कभी काला ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। किसी किसी को जिंदा ब्लड, किसी किसी को काला ब्लड भी गिरना शुरू हो जाता है लज्जे के साथ। तो समझना चाहिए कि अब ये बहुत ही क्रिटिकल केस हो गया है, यानी ये अब रोकना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा फेंक ही देता है। तो आप समझिए कि बच्चा फेंक देता है तो बच्चा फेंकने के लिए उसे मेडिसिन दे देनी चाहिए। अगर आपको केवल अनुभव होता है कि कहीं मेरे बच्चे यानी मेरे बकरी को बच्चा फेंक न दे, तो ऐसी परिस्थिति में आप होम्योपैथी की मेडिसिन अगर दे देते हैं तो बच्चा फेंकने की जो उम्मीदें होती है, बच्चा फेंकने का जो चांस होता है वो रुक जाता है, हद तक रुक जाता है। 90% हद तक रोकने का उम्मीद रहता है उस समय, जिस समय आपको केवल अनुभव हो गया हो कि बच्चा फेंकता है, यानी खाना पीना छोड़ दिया हो और अकरन होता हो तो दे सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग या पानी गिरा दिया हो तो कोई चांस नहीं रहता है बच्चा को रोकने का। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बच्चे को चोट लगा हो, किसी ने मारा हो, ढुई से मारा हो या किसी ने पैना से, छड़ी से मारा हो, तो ऐसी परिस्थिति में अर्निका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अर्निका 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कि अगर वो तीसरे या चौथे महीने में बच्चा ऑटोमेटिक गिराती है, फेंकती है, तो उसके लिए सेवाइना 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सेवाइना 30 पोटेंसी में लगभग
5-7 बूंद 2-2 घंटे पे दीजिए, यानी दिन में 4 से 5 बार देने से 2-3 दिन तक देंगे तो आपको ये समस्याएं से छुटकारा मिल जाएगी। अगर ब्लीडिंग नहीं आया हो तो, अगर ब्लीडिंग गिर गया हो तो बच्चे शबैना से भी बाहर की ओर आहिस्ते आहिस्ते निकाल देगी। अगर नहीं निकल रहा है तो नेक्स्ट मेडिसिन है इसके लिए सिकेलिकॉर, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको शबैना से काम नहीं चल रहा है तो सिकेलिकॉर ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम, 5 बूंद दोपहर में 3 बार दीजिए। 2-3 दिन तक खिलाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे फेंक देगा। और बच्चा फेंकने के बाद अगर प्लेसेंटा के समस्याएं हैं, जड़ नहीं गिराया हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे सफाई करने के लिए पल्सटीला 200 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार देने से जड़ भी गिरा देता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।